अब उनके जाने के बाद वो लड़का रॉक्सी को बताता है कि वो अपनी मां से अलग हो गया है। इसी तरह फैट भी एक बार खो गया था जब उसके फादर की डेथ हुई थी और वो कैपिटल आया हुआ था। उस दिन एक होली नाइट ने उसकी मदद की थी। उस लड़के की मां को ढूंढते ढूंढते उन्हें शाम हो जाती है तो रॉक्सी उसे एक दिन उसके घर चलने के लिए बोलती है, पर तभी उस लड़के की मां भी उसे ढूंढते हुए वहां आ जाती है, जिसके बाद वो लड़का अपनी मां के साथ अपने घर चला जाता है। उसके जाते ही अब फैट रॉक्सी से कुछ कहने वाला था, पर उसके चेहरे की चमक को देख वो कुछ कह ही नहीं पाता। पर वो उसे याद दिलाता है कि अगर वो जल्दी घर नहीं पहुंचे तो आज उन्हें बहुत डांट पड़ने वाली है। रॉक्सी ये सुन घबरा जाती है और वो फैट से पूछती है कि क्या वो उसके साथ डांट खाएगा, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों हाथों से डांट खा रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फैट अपने रूम में ग्रीड से कोई तरीका पूछ रहा था ताकि वो शिकार बिना रॉक्सी की नजर में आए कर सके। तो ग्रीड उसे एक मैजिकल मास्क के बारे में बताता है जिसे पहनने के बाद वह सभी के लिए अनजान हो जाता है। आज फिर से एडवेंचरर्स को गॉब्लिन्स की लाश मिलती है, लेकिन इस बार फैट भी उनके सामने खड़ा था, जिसे लोग कॉप्स द लिच के नाम से जानते हैं। वो यहां अपने आप को तैयार कर रहा था क्योंकि होली नाइट्स उसे मारने आने वाले हैं। आखिर क्या हुआ है, चलिए विस्तार से जानते हैं। जब फैट हमेशा की तरह हाउस ऑफ हार्ट में अपना काम कर रहा था, तभी रॉक्सी उसके पास आती है और उसे उसके साथ एक सीक्रेट मिशन पर चलने को कहती है। वो जबरदस्ती उसे ले जाती है। रास्ते में हमको पता चलता है कि रॉक्सी का परिवार खेत और कल्याण में भी ध्यान देता है, जो कि वो फैट को दिखाती भी है। वो उसे अपने साथ अपने घर लेकर आई थी अपनी मां को अपने नए नौकर से मिलवाने। रॉक्सी की मां का नाम आयशा है, जो कि अभी बीमार चल रही हैं। वो फैट को अपने पास बुलाती है और रॉक्सी से पूछती हैं कि तुम इसे पसंद करती हो ना। अचानक ये सवाल सुनकर वो दोनों शर्मा जाते हैं। फिर मैम बोलती है कि वो तो बस नौकर और सेठानी के तौर पर पूछ रही थी। तब जाके उन दोनों की जान में जान आती है। फैट अपने घुटनों पर बैठकर मैम से बोलता है कि वो रॉक्सी की इज्जत करता है और अगर उनकी इजाजत हो तो वो रॉक्सी की सेवा मरते दम तक करेगा। वो दोनों फैट से इंप्रेस हो जाते हैं। रॉक्सी तो शर्मा के अपने रूम में भाग जाती है। मैम बोलती है कि उन्हें अब तक यकीन नहीं होता कि उनकी क्राई बेबी होली नाइट बन चुकी है। फैट ये सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि रॉक्सी के स्वभाव से उसके इस रूप का पता ही नहीं चलता। दूसरी तरफ रॉक्सी अपने रूम में आती है जिसमें उसके फादर के साथ की उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई थी। उसे याद आता है कि किस तरह उसके फादर को भी यकीन नहीं था कि रॉक्सी कभी होली नाइट बन सकती है, लेकिन रॉक्सी का यह बचपन से फैसला था कि वो होली नाइट बनेगी और अपने पापा जितनी ही ताकतवर बनेगी। उसने वादा भी किया था, लेकिन उसको पूरा करने का उसे पूरा वक्त नहीं मिला। वैसे यहां फैट अंगूर के खेतों में काम करवा रहा है। तभी एक कर्मचारी उसे यहीं के अंगूर का जूस पीने को देता है, जिसका स्वाद कमाल का था। और हो भी क्यों ना, आखिर लॉर्ड मासन खुद इन खेतों की मिट्टी को बचाव रखने में मेहनत करते थे। उनके गुजर जाने के बाद इन्हें लगा नहीं था कि हर साल की तरह रॉक्सी इस साल भी वापस आएंगी। वैसे रॉक्सी यहां खेतों में मदद तो करवाती ही है, साथ ही वो इन्हें कोबाल्ट मॉन्स्टर से भी बचाती है, जो यहां नॉर्दर्न कैनन की तरफ से आते हैं। तभी फैट को भूख लगने लगती है क्योंकि उसकी ग्लटन गॉब्लिन्स खा खा के थक चुकी है। अब उसे कुछ नया ट्राई करना है। अब जब फैट अंगूर को खेतों से रॉक्सी के घर लेकर जा रहा था, तभी रास्ते में उसको एक लड़की दिखाई देती है जिसकी आंखें ठीक उसके जैसी लाल थीं। वो अप्रेजल का यूज करता है, लेकिन उस पर वो काम नहीं करता। वो फैट को अजीब तरह से घूरने लगती है। आई तो थी वो यहां कोबाल्ट मॉन्स्टर को मारने, लेकिन वो फैट के लिए उन्हें छोड़ देती है और जाते हुए बोलती है कि उनकी मुलाकात फिर से होगी। फैट ग्रीड से उस लड़की के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहता है कि वो नहीं जानता। पर फैट जानता है कि ग्रीड जानता है, बस वो बता नहीं रहा। तभी रॉक्सी भी अंगूरों की बाल्टी लेकर सामने से आ रही थी, जिनमें से आधे वो फैट को पकड़ा देती है। वैसे रॉक्सी शायद उस लड़की के बारे में जानती है। वो शायद गैलियन थी। गैलियन एक ताकतवर लोगों की सेना थी जो 4000 साल पहले मॉन्स्टर्स के हाथों विलुप्त हो गए थे। शायद उनमें से यह बच गई थी। खैर, अब वो दोनों वापस जाने लगते हैं। रास्ते में फैट रॉक्सी से पूछता है कि क्या वह मॉन्स्टर्स को मारने सच में अकेले जाएगी। रॉक्सी कहती है कि उसके साथ और भी लोग होंगे और वैसे भी वो एक होली नाइट है। अब यहां पोज मारने के चक्कर में उनके सारे अंगूर नीचे गिर जाते हैं। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि कोबाल्ट मॉन्स्टर ने रॉक्सी के खेतों को पूरी तरह तबाह कर दिया है।
अब उन पर हमला करने का रॉक्सी और उसकी टीम मौका देख रही है। तभी उन सबके बीच उनकी नजर सबसे बड़े कोबाल्ट मॉन्स्टर पर जाती है। वो लेवल 50 का बॉस मॉन्स्टर था। ग्रीड बताता है कि यह क्राउड मॉन्स्टर होते हैं जो इंसानों की एक दूसरे की नफरत से पैदा होते हैं और इसीलिए यह बहुत ही ताकतवर होते हैं। यहां कॉप्स द लिच की बात हो रही है। उसे मारने का मिशन हाडो को दिया गया है और रॉक्सी को गालिया के मॉन्स्टर्स को मारने गालिया भेजा जा रहा है। जब वह यह बात अपने फादर की ग्रेव को बता रही थी, तब फेट रॉक्सी को वहां जाने से मना करता है क्योंकि उसे लगता है कि यह करप्ट सोल नाइट की कोई चाल है। लेकिन रॉक्सी फैसला कर चुकी थी और दूसरी तरफ तीनों भाई बहन जश्न मना रहे थे। अब कहानी वापस उसी वक्त पर आती है जहां फेट सोच रहा था कि उसका कोई हक नहीं है रॉक्सी को रोकने का, लेकिन वह उन लोगों को नहीं छोड़ेगा जो कमजोर को कीड़ा समझते हैं। तभी हम पीछे हाडो को देखते हैं जो कॉप्स द लिच का शिकार करने आया था, लेकिन उसकी ताकत उनके दिल में खौफ जमा देती है जो देखकर हाडो के साथ ही लोग भाग जाते हैं। अब हाडो को भी पता चल जाता है कि कॉब यानी कोई और नहीं, फेट है। अब तो हाडो की भी फटने लगी थी, लेकिन फिर भी वह कॉन्फिडेंस के साथ अपनी होली नाइट से फेट पर हमला करता है। लेकिन फेट उसके पीछे आकर उसकी तलवार को ही काट देता है और उसे पीट पीट कर उसकी सूरत बैगन जैसी कर दी थी। हाडो से रहम करने को कहता है, जो सुनकर फेट को और भी गुस्सा आ जाता है। वह हाडो को उछालकर उसके शरीर के कई हिस्से कर देता है, लेकिन उसने अभी तक उसे मारा नहीं था क्योंकि वह यह जानना चाहता है कि आखिर इन लोगों का प्लान क्या है। हमें पता चलता है कि इन लोगों का प्लान रॉक्सी को गालियां भेजकर मरवाने का था, लेकिन रॉक्सी खुद भी लोगों की सुरक्षा के लिए वहां जाना चाहती थी। अब फेट हाडो को मार देता है। अब एक होली नाइट को मारने की वजह से फेट का लेवल कई गुना बढ़ चुका था, जिस वजह से ग्रीड का भी नया स्टेज खुल चुका था, जो कि एक कुल्हाड़ी थी जो किसी भी तरह के मटेरियल या फिनोमिना को काट सकता है। अब दिन होते ही रॉक्सी गालिया के लिए रवाना हो रही थी। जाने से पहले वह सबसे मिलती है और खासकर फेट से कहती है कि हम फिर मिलेंगे। उसके जाने के बाद हमें यह भी पता चलता है कि उसके पीछे लिरिक्स ने फेट को परेशान ना कर पाने के लिए पूरी तैयारी करके भेजा था। पर अब फेट फैसला कर चुका था कि वह रॉक्सी को जाने से तो नहीं रोक सकता, लेकिन वह अपनी जिंदगी एक वॉरियर की तरह जीकर वहां गालिया में रॉक्सी को बचा तो सकता है। हाडो से सफर में खर्चे के लिए कुछ पैसे देती है और घर में सभी लोग फेट को भी अलविदा कर देते हैं। अब फेट भी निकल पड़ता है अपने गालिया के सफर पर। रास्ते में रॉक्सी मोशन हार्ट में रुकी थी, जहां उसके सफर में साथ देने के लिए उसे अपने नए साथी मिलते हैं, जिनमें थी मिरिया, जो रॉक्सी को अपना आइडल मानती है, और साथ ही मुगान, जो रॉक्सी के फादर के साथ युद्ध में लड़ चुका है, और साथ ही कई और सोल्जर्स भी उनके साथ जाने वाले हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो फेट के मारे हुए गॉब्लिन्स पर रिसर्च कर रही थी। गॉब्लिन्स पर लगे यह जख्म वह पहचान लेती है कि यह निशान ब्लैक सोर्ड से ही दिए गए हैं। यहां फेट को गालिया से पहले ही टेट्रा पर उतरना पड़ता है, क्योंकि यहीं से उसे गालिया के लिए अगली सवारी मिलेगी। यहां फेट 5 साल पहले भी आ चुका है, जब उसके फादर की मौत के बाद वह कैपिटल की तरफ भाग रहा था। वैसे रात होने वाली है, तो सारी गाड़ियां अब कल ही गालिया के लिए निकलेंगी, यानी फेट को जल्द ही कोई रहने का ठिकाना ढूंढना होगा, और उसे तो भूख भी लग रही है। तभी एक सस्ते से रेस्टोरेंट पर उसकी नजर पड़ती है। अंदर एक गरीब लड़का कुछ एडवेंचरर्स से उसके विलेज को बचाने की उनसे भीख मांग रहा था, पर जितने उसके पास पैसे देने को थे वह उनके लिए काफी नहीं थे। तभी फेट उनके बीच में आता है और उन्हें लेसन सिखाता है। इस लड़के का नाम सेट था, और खास बात यह है कि फेट इसे पहले से ही जानता था, क्योंकि 5 साल पहले जब फेट छोटा था तो यही लोग उसे बुली किया करते थे। तब फेट बहुत ही मासूम था, जो अपने पापा जैसा हंटर बनना चाहता था, पर जब उसके पापा की मौत हुई तो वह पूरी तरह अनाथ हो चुका था। अब उसकी परवरिश करने को कोई था नहीं। गांव वालों ने उसे बोझ समझा और पत्थर मारकर उसे गांव से बाहर निकाल दिया। उन्होंने उसे पत्थर तब तक मारे जब तक उसने टेट्रा पार नहीं कर लिया। सेट उसी चीफ का लड़का है जिसने फेट को भगाया था। आज वही फेट के सामने सिर झुकाकर मदद मांग रहा है। मैं बिष्ट मदद करने के मूड में तो नहीं था, लेकिन ग्रीड उसे ठंडे दिमाग से सोचने को कहता है, क्योंकि यह अच्छा मौका है ग्लटनी की प्यास बुझाने का। फेट भी मान जाता है, क्योंकि वहां उसने अपने माता पिता के साथ कई यादें भी तो बनाई हैं। लेकिन आज भी चीफ की राय फेट के लिए बिल्कुल नहीं बदली।
वो फेट को मॉन्स्टर्स को सैक्रिफाइस करके टाइम निकालने का सोच रहे थे ताकि कल तक वह अच्छे एडवेंचरर्स लेकर आ जाएंगे जो उनके विलेज को बचा लेंगे। फेट मॉन्स्टर से पहले इसको ठिकाने लगाना चाहता था, लेकिन सेट उससे विनती करने लगता है। इसके बाद वह फेट को अपने साथ अंदर लेकर जाता है और साथ ही अपने बचपन में की हर गलती के लिए उससे माफी मांगता है। वैसे सेट को देर हुई, लेकिन वह समझ चुका है कि उसके फादर का कोई भी फैसला सही नहीं होता। सेट की शादी भी हो चुकी है और उसकी एक छोटी प्यारी बच्ची भी है, लेकिन इसकी माँ मॉन्स्टर्स के हाथों मारी जा चुकी है। शी सेट से मॉन्स्टर्स के बारे में पूछता है। सेट बताता है कि ये मॉन्स्टर्स बाकियों से अलग हैं। इन्हें करीब 1 महीने पहले यहां आसमान में देखा गया था। तभी फेट का पेट जाता है। ग्रीड बोलता है कि इनका दिमाग खराब हो गया है। जिस मॉन्स्टर्स की यह बात कर रहे हैं वह गारगोइल्स हैं, जो बहुत ही चतुर होते हैं। ये कहीं भी हमला करने से पहले उन्हें 1 महीना ठीक से ऑब्जर्व करते हैं, जिसके बाद ये झुंड में हमला करते हैं। मामूली एडवेंचरर्स यहां आके बस अपनी जान खो बैठेंगे। तभी सेट की बेटी फेट को एक टॉफी देती है, जिसको सेट खा लेता है और फिर उस लड़की के साथ खेलने लगता है। सेट भी उसके लिए खाने को ले आता है, पर वह बहुत ही कम था। लेकिन फेट एडजस्ट कर लेता है, पर अचानक ही वह बेहोश हो जाता है। सेट की बेटी बताती है कि दादा ने उसे यह टॉफी फेट को देने को कहा था, यानी सेट के फादर सच में फेट को सैक्रिफाइस करने वाले हैं। तभी मॉन्स्टर्स भी विलेज पर हमला कर देते हैं। फेट अंदर सोया हुआ था और बाहर मौत का तांडव चल रहा था। इसमें विलेज के चीफ यानी सेट के पापा भी मारे जाते हैं। सेट उस स्लीपिंग पिल की एंटीडोट बनाकर फेट को होश में लेकर आता है। सेट उसे सारी बात बताता है। फेट बाहर जाकर देखता है तो आधा गांव तबाह हो चुका था। इन मॉन्स्टर्स का लेवल 27 था, जो कि कुछ खास नहीं था, लेकिन ये उड़ सकते हैं। फेट ग्रीड को कुल्हाड़ी में कन्वर्ट करता है, जिससे वो इनके फायरबॉल्स को काट रहा था। लेकिन अब वो मॉन्स्टर्स कंबाइन अटैक करने लगते हैं। फेट अपनी कुल्हाड़ी को बूमरैंग की तरह फेंकता है, जो सभी मॉन्स्टर्स को एक बार में ही खत्म कर देता है। अब बस बचा था तो फेट और ये क्राउड मॉन्स्टर। फेट के इतने सारे गॉब्लिन्स मारने के बाद उसके स्टैट्स तो बड़े ही थे, साथ ही उसे फायरबॉल की स्किल भी मिल गई थी। लेकिन इस मॉन्स्टर के पास फायर रेजिस्टेंस है, यानी इस पर आग का किया कोई भी हमला असर नहीं करेगा। पर क्या जरूरत है जब फेट उसे बीच से काट सकता है। फेट इस लड़ाई को जीत जाता है, लेकिन अब यहाँ की जमीन पूरी तरह खराब हो चुकी थी। अब ना ही यह खेती करने लायक है और ना ही लोग यहाँ ज्यादा जिंदा बचे हैं। सेट फेट से पूछता है कि जब उसके पास अप्रेजल स्किल क्यों बना है, इससे तो वह बैठे बैठे कमा सकता है। सेट नहीं जानता कि यही उसकी नीति है। खैर, अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा है तो सेट अपनी बेटी को पालने के लिए शहर में काम करेगा, पर उससे पहले वह चाहता है कि फेट उसे गुस्सा मारे। वह अपनी हर एक गलती का पश्चाताप करना चाहता था, पर फेट का हल्का गुस्सा भी बहुत जोर का लगता है। इसके बाद फेट अपने पेरेंट्स से मिलकर अपने सफर में आगे बढ़ता है। बैगी वाला फेट को जागे रहने को कहता है, क्योंकि रास्ता पूरी तरह लुटेरों से भरा हुआ है। फिर भी वह यहां से जा रहा है सिर्फ फेट के भरोसे। फेट उसे परेशान होने से मना करता है, क्योंकि वो होली नाइट जितना ताकतवर है। तभी सामने कुछ लुटेरे उनका रास्ता घेर लेते हैं और उन्हें उनका सारा सामान यहीं छोड़ भागने को कहते हैं। बैगी वाला फेट के कदमों में आ जाता है। उसे डर था कि कहीं फेट डर के यहां से भाग ना जाए। अब फेट यहां कुछ कर पाता उससे पहले ही एक भारी भरकम एक्स वहां गिरता है, जो सारे लुटेरों को दूर फेंक देता है। यह एक्स उसी लाल आंखों वाली लड़की का था। अब उसने उनकी मदद की है तो बदले में वो भी उनके साथ चलेगी। लेकिन जैसे ही वह बैगी पर बैठती है, वो बैगी आगे से उठ जाती है। असल में यह कमाल उसके हथियार स्लॉथ का था, जो अपने वेट को अपने मालिक के अनुसार कम ज्यादा कर सकती है। यह लड़की फेट को नहीं जानती, लेकिन वो इसकी ग्लटनी के बारे में जानती है, क्योंकि वो भी उसकी तरह डेडली स्किल की ओनर है। फेट एक बार फिर ग्रीड से पूछता है, लेकिन वो फिर से कुछ नहीं बताता। खैर, इस लड़की का नाम मेनी है, जो कि रॉथ डेडली स्किल की ओनर है। अब यूं ही बातें करते करते वो लोग अपनी मंजिल चेस्टर पहुंच जाते हैं। इसी वक्त वहां 2 मॉन्स्टर्स ने एक लड़की पर हमला कर दिया था, जिसको वहां का होली नाइट रूडोल्फ बचा लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि यह तो इन्होंने पूरा ड्रामा रचा हुआ है। गाड़ी वाला बताता है कि यहाँ होली नाइट रॉक्सी आने वाली है और उनके स्वागत के लिए ही यहाँ इतनी तैयारी हो रही है। यानी रॉक्सी तक पहुंचने के चक्कर में फेट उससे आगे ही निकल गया। खैर,
जैसी बात हुई थी उसकी रक्षा करने के लिए वह फेट को 3 सोने के सिक्के देता है, जो मेनी छीन लेती है, क्योंकि आखिर उसने ही तो उन्हें भगाया था। ऊपर से थककर वह फेट के ऊपर ही सो जाती है, जिसके बाद वह उसे लेकर पूरे शहर में रहने के लिए कोई जगह ढूंढता है। यहां का माहौल बाकियों से बड़ा अजीब था, जैसे होली नाइट्स के लिए लोगों का बर्ताव, और यहां पर लोगों की गर्दन पर अजीब तरह के निशान हैं, जो शायद कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ ही यहां एक आइसोलेटेड जगह भी बना रखी है। दूसरी तरफ हम रूडोल्फ को देखते हैं, जिसने अभी अभी अपने 2 साथियों को बड़ी बेरहमी से मारा है, क्योंकि इनमें से एक लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग गया था और दूसरा वह उस मॉन्स्टर को मार नहीं पाया जिसको मारने रूडोल्फ ने उसे भेजा था। दूसरी तरफ हम फेट को देखते हैं, जिसके बार बार पूछे जाने पर आखिर में ग्रीड बताने को तैयार हो ही जाता है। डेडली सिन स्किल्स, ये ऐसी 7 शापित स्किल्स होती हैं जो ईश्वर के नियमों के विरुद्ध जाती हैं। इनमें आती हैं गुला, ग्लटनी, आयरा, एंगर, अवरेसिया, ग्रीड, असीडिया, स्लॉथ, सुपरबिया, प्राइड। इनमें सबसे शापित है ग्लटनी, क्योंकि एक वक्त पर आकर यह ईश्वर को भी टक्कर दे सकती है। यानी फेट को जिंदा रहने के लिए उसे किसी ना किसी की जान लेती रहनी होगी। फिर भी ग्रीड उसे बोलता है कि उसे अपनी भूख पर काबू रखना सीखना होगा, वरना एक दिन वह सच में दर बन जाएगा जिसकी भूख कभी नहीं मिटेगी। अब ग्लटनी की भूख को कंट्रोल करने के लिए फेट सबसे पहले एक नॉर्मल सैंड मॉन्स्टर को मारता है, जो ग्लटनी के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं थी। इसी वजह से वह भूख से बुरी तरह तड़पने लगता है। दूसरी तरफ मेनी भी नींद से उठ गई थी और होटल में घूमते हुए वह सैंड मॉन्स्टर गोल्म के बारे में पढ़ती है, जिसको वह मारने का डिसाइड कर लेती है। लेकिन वहीं बैठे एक अंकल उसे उसके विचारों पर पुनः विचार करने को कहते हैं, क्योंकि इस मॉन्स्टर को खुद होली नाइट रूडोल्फ भी नहीं हरा पाया है। दूसरी तरफ हम फेट को देखते हैं, जो अब अपनी भूख को संभालने में थोड़ा बहुत कामयाब हो रहा था और अब वक्त है इस भूख को सैटिस्फाई करने का। वह आसपास के कई मामूली मॉन्स्टर्स को मारता है। पास ही में हम कुछ एडवेंचरर्स को देखते हैं, जो कि सैंड गोल्म के हाथों कुचले जाने वाले थे। तभी फेट सबको वहां से हटने को कहता है, क्योंकि यह उसका शिकार है। यकीनन वह ताकतवर था, लेकिन फेट अपनी कुल्हाड़ी से उसके सिर को उखाड़ फेंकता है, जिसके बाद उसका कोर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन रेत में मिलकर वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। तो फेट अपनी 20 पर स्टैट्स देकर उसके ऊपर अपर लेवल का हमला करता है, जो जमीन को चीरते हुए उसे खत्म कर देता है। अब इससे उसे उस मॉन्स्टर की सैंड स्टॉर्म स्किल मिल जाती है। अब सुबह सुबह तैयार होकर मेनी सैंड स्टॉर्म गोल्म को मारने जा रही थी। तब फेट उसे बताता है कि यह काम तो वो पहले ही कर चुका है, जो सुनकर मेनी को गुस्सा आ जाता है। तो फेट उसे आधा हिस्सा देने का वादा करता है। अब जब वह अपने 100 गोल्ड कॉइन्स लेकर जा रहा था, तब रूडोल्फ के सिपाही उसे रोक लेते हैं। जब से गोल्म की खबर उसे पता चली है, वो चाहता है कि फेट उसके लिए काम करे, तो मेन उसे उसके घर भेज देती है, जिसके बाद उन्हें दुम दबाकर तुरंत यहां से भागना पड़ता है। अब रास्ते में फेट मेनी के ज्यादा खाने का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे मेनी को फिर से गुस्सा आ जाता है और उसके स्लॉथ का वजन बढ़ने लगता है, जिससे बग्घी का एक पहिया टूट जाता है, जिसके पैसे अब फेट को ही देने होंगे। वैसे जहां उनकी गाड़ी खराब हुई है, वहां एक छोटा सा गांव है जो गैलिया के पास ही पड़ रहा है। यानी कि यहां पर मॉन्स्टर्स का खतरा बहुत ज्यादा होना चाहिए, लेकिन फिर भी यह गांव बहुत ही खुशहाल है। शायद यहां कोई है जो इनकी रक्षा कर रहा है। हार्डी फेट यहां पे एक आदमी से विलेज चीफ के बारे में पूछता है, ताकि वह यहां कुछ वक्त रहने की परमिशन ले सके। पर जिससे वह बात कर रहा था, असल में वही तो यहाँ का चीफ है और साथ ही यहाँ का होली नाइट भी। वह कहता है कि अगर फेट उसे लड़ाई में हरा देता है तो वह यहाँ रह सकता है। लेकिन फेट बड़ी जल्दी हार जाता है, पर फिर भी वह यहाँ फेट को रुकने देता है, लेकिन एक शर्त पर। फेट को उससे ट्रेनिंग लेनी होगी। असल में इस आदमी के पास भी अपरंत के पास कई सारी स्किल्स हैं, लेकिन लड़ाई में पता चल जाता है कि फेट उनका यूज उनके पोटेंशियल तक यूज नहीं कर पाता। वह थोड़ा बहुत सोचते हैं, लेकिन होली नाइट से ट्रेनिंग मिलने का मौका रोज रोज थोड़ी मिलता है, इसीलिए वह तैयार हो जाते हैं। अब इंटेंस ट्रेनिंग के बाद फेट की एक आंख फिर से लाल हो जाती है, जिसके बाद वह ट्रेनिंग में और भी अच्छा करने लगता है। वैसे फेट ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस कासल से उसे किसी मॉन्स्टर की बू आ रही है।
अब वह घर में जाकर देखते हैं कि मेनी ने घर का सारा खाना खा के वो यहां चैन की नींद ले रही है। एरन थोड़ी और सब्जी लेने बाहर चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर फेट मेन के चेहरे पर अपनी कला का प्रदर्शन करता है। इसके बाद वह घर में एरन और उसके परिवार की तस्वीर देखता है, जिसमें एरन का बेटा लगभग फेट जैसा ही दिखता है। माइने बहुत ही गुस्से में है क्योंकि फेट ने उसके चेहरे का यह हाल किया है। अब अगले दिन ट्रेनिंग के दौरान वो फेट को एक छोटी लकड़ी का टुकड़ा देता है, जिससे उसे एरन की तलवार का सामना करना होगा। पेट थोड़ा कंसंट्रेट करने से एरन की तलवार को रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी अब वो अपने स्टेट्स को कंट्रोल करना सीख चुका है। तभी मायने भी पेट के लिए एक तोहफा लेकर आती है। अब डिनर करते वक्त हमें पता चलता है कि मायने की टंग टेस्टलेस है और वही उसका डेडली सीन स्किल का श्राप है, यानी उसकी स्किल की वजह से उसे भूख तो लगती है लेकिन वह किसी भी खाने का स्वाद नहीं ले सकती। अब अचानक ही आरो कैसल की ओर देखकर परेशान होने लगता है। जब फेट उससे पूछता है तो वह बताता है कि वह कैसल कभी उसका ही हुआ करता था। करीब 15 साल पहले जब वह किंगडम ऑर्डर की वजह से बाहर गया था, तब उसके पीछे एक क्राउड मॉन्स्टर ने यहां हमला कर दिया। उसके बेटे ने सबको बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई नहीं जानता कि उस दिन उसके आगे क्या हुआ। और हां, क्राउड मॉन्स्टर आज भी उस कैसल पर राज कर रहा है। तभी फेट की ग्लूटोन रिएक्ट करने लगती है